सबसे पहले बड़ी खबर आपको टोंक से देंगे, जहां पर कॉलेज की लड़कियों का सड़क पर आक्रोश देखने को मिला है। दत्वास गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने रोड को जाम किया है। दत्वास से मित्रपुरा जाने वाली सड़क पर लड़कियां बैठी हैं। गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक लगाने की मांग की जा रही है। गेस्ट फैकल्टी हटाने के बाद आक्रोश बढ़ा है। सड़क जाम के बाद दत्वास पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस कर रही है लड़कियों से समझाइश के प्रयास। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी हटाने के बाद आक्रोश जो है वो बढ़ गया है और सड़क जाम के बाद दत्वास पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस कर रही लड़कियों से समझाइश के प्रयास। कॉलेज की लड़कियों का सड़क पर यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल गेस्ट फैकल्टी हटाने के बाद ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। शिक्षक की भर्ती की मांग की जा रही है। दत्वास से मित्रपुरा जाने वाले सड़क पर ये लड़कियां बैठी हैं। गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक लगाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। गेस्ट फैकल्टी हटाने के बाद ये आक्रोश बढ़ा है और अभी भी सड़कों पर बैठी हुई हैं ये लड़कियां। और जाहिर तौर पर कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक लगाने की मांग जो है वो इन छात्राओं के द्वारा की जा रही है और सभी छात्राएं जो हैं वो रोड पर बैठी हुई हैं। दौलत हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दौलत, गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं जो हैं वो सड़कों पर आ गई हैं, क्या है वजह? देखिए, निवाई के जो दत्वास में गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ की लड़कियां हैं वो सड़क पर आक्रोश जता रही है। दत्वास गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां हैं, इन्होंने रोड जाम किया है। ये दत्वास से मित्रपुरा जाने वाला ये रोड है, यहाँ पर लड़कियां बैठी है बड़ी संख्या में और शिक्षक लगाने की इनकी मांग है। दरअसल गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जो शिक्षक लगाए गए थे उनका टाइम पूरा हो गया है, ऐसे में उनको हटा दिया गया है। ऐसे में अब लड़कियों का कहना कि हमारी पढ़ाई है वो खराब हो रही है और लगातार घंटे भर से लड़कियां हैं वो सड़क पर नारेबाजी करते हुए जाम लगा करके बैठी है। पुलिस है, दत्वास पुलिस, वो मौके पर पहुंची है, उनसे लगातार समझाइश है वो कर रही है। लेकिन लड़कियों का स्पष्ट तौर से कहना है कि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों से बात कराने के बाद ही ये यहाँ से उठेगी। लगातार लड़कियों का शिक्षा के तौर पर पढ़ाई, परीक्षा आने वाली है, सेमेस्टर पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई का नुकसान जो हो रहा है उनकी लड़कियां मांग कर रही है और जाम लगाकर बैठी है। जी, लेकिन दौलत, क्या सच में गर्ल्स कॉलेज में टीचर्स नहीं है? पढ़ाई जो बच्चों की प्रभावित हो रही है इस तरीके से? देखिए, कमी लगातार बनी हुई है और वो जो 24 महीनों के लिए गेस्ट फैकल्टी लगी हुई है वो प्रदेश भर में यही स्थिति है कि कई कॉलेजों में उन गेस्ट फैकल्टियों को समय पूरा होने के बाद हटा दिया गया। हालांकि अब सरकार के लेवल पे, बड़े लेवल पे ये फैसला होना है, वैसे कुछ हो नहीं पाया। ऐसे में दत्वास गर्ल्स कॉलेज में वाकई में प्रभावित पढ़ाई हो रही है लड़कियों की, तो लड़कियां लगातार इसको लेकर के ज्ञापन देती रही है। जब किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है तो आखिरकार इनका आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिला है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चूरू जिले के गांव सेहला की एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और अब उसी युवक के साथ लव मैरिज कर ली है। लड़की के परिवार के लोग अब दोनों को धमकी दे रहे हैं। एसपी दफ्तर पहुंची 19 वर्षीय युवती ने बताया कि उनके पिता विदेश में रहते हैं और करीब 1 साल पहले उसकी जान पहचान गांव के ही युवक से हुई थी। उसने बताया कि 2 महीने पहले दोनों घर छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन घर वालों को पता चल गया। दबाव में लेकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं युवती ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस पर निगरानी रखी गई। मौका पाकर घर से निकल गई और जोधपुर के आर्य समाज में शादी कर ली है। अब परिजन दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमने दीपक नाई से शादी कर ली। गांव है सेला, दोनों एक ही गांव के थे और हमारी जान को खतरा है दोनों को, तभी हम एसपी साहब से सुरक्षा के लिए आए थे यहाँ पे। जोधपुर में शादी की और 28 तारीख को की और 28 तारीख को निकले हम वहाँ से। मेरे घर वाले और चाचा जी और सब वो झूठा मुकदमा कराया हुआ था। बहरोड अलवर
मार्ग पर कारोड़ा गांव के पास साहबी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीडब्ल्यूडी आरएसआरडीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुल का आधा हिस्सा डैमेज हो गया है। भारी वाहनों को ऊपर जाने से रोक दिया गया है। आरएसआरडीसी के परियोजना निदेशक मनु श्रीवास्तव ने बताया कि पुल का आधा हिस्सा डैमेज हो गया है। अचानक इसमें क्रैक आ गया है। फिलहाल एक साइड में बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि कोई जनहानि ना हो सके। इसकी रेमेडी करेंगे और ताकि भारी वाहन निकल सके। अलवर सदर थाना इलाके के सोतका के पास कार बेकाबू होकर मकान में घुस गई और मौके पर कार चालक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मनोज यादव अपनी कार लेकर चिकानी से रामगढ़ जा रहा था, तभी से कार मकान के अंदर घुस गई। मौके पर मनोज कुमार यादव की मौत हो गई। कल थाने पे सूचना मिली थी कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट सोतका गांव में एक्सीडेंट हो गया है। तो उस सूचना पर वहां पहुंचे तो वहां पर गाड़ी एक्सीडेंट की हालत में मिली। आज परिजन एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होने पर परिजन हॉस्पिटल लेके आए, जो लाश मोर्चरी में रखी हुई थी, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजगढ़ पुलिस और गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाडी के पास गौवंश से भरी पिकअप को पकड़ा है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर 7 गौवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने गौवंश को भोरंगी गौशाला में छोड़ा है, जिसमें 6 गौवंश जीवित और 1 मृत मिला है। वहीं तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जयगोपाल आज सुबह 5 बजे राजगढ़ थाना से हमें फोन, राजगढ़ थाना की पुलिस गौशाला में आई। उन्होंने ये एक पिकअप बताई जिसमें 6 गोवंश जीवित और 1 गोवंश मृत मिला है। बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब के पास शिव मंदिर में पूजा करने आए एक युवक की बाइक चोरी हो गई। चोरी की घटना श्याम मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवक वापस आए तो बाइक गायब मिली। बाइक चोरी होने की सूचना थाने में दी गई। अब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो 3 युवक वहां आते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक युवक बाइक लेकर जाता नजर आ रहा है। बगड़ पुलिस ने बाइक चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश भर के कई जिलों में आज निकाय उपचुनाव आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 में भी उपचुनाव हो रहा है और इसके लिए दौसा के संस्कृत स्कूल को मतदान केंद्र बनाया गया है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वार्ड संख्या 17 में कुल 1199 मतदाता पंजीकृत हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। वहीं 10 जनवरी को कलेक्ट्रेट में मतों की गिनती होगी। वार्ड संख्या 17 में बीजेपी से भूपेंद्र सोनी, वहीं कांग्रेस से दीपक प्रजापत चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 17 जो है वार्ड सब में उपचुनाव हो रहा है और इसके संबंध में पूरी तरह से हम चाकचौबंद है और सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हुआ था और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। और मेरा सभी से जो वार्ड नंबर 17 में है उनसे अपील है कि वो शांतिपूर्ण मतदान में भागीदारी करें अधिक से। नगर परिषद दौसा में वार्ड 17 में जो वहाँ के जो पार्षद थे उनकी डेथ के कारण दोबारा उपचुनाव हो रहा है और आज ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसका समय अंतराल है और कल हमारे कलेक्ट्रेट के अंदर रूम नंबर 127 में इसकी काउंटिंग है। कोचिंग नगरी कोटा में स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश पर हॉस्टल और पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाए गए थे, लेकिन अब स्टूडेंट सुसाइड करने के नए तरीके इजाद करने लगे हैं। एंटी हैंगिंग डिवाइस होने के बाद भी एक और स्टूडेंट ने पंखे से फांसी लगाकर मौत को गले लगा दिया है। स्टूडेंट ने पंखे में डिवाइस के ऊपर कुंडी में लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक हरियाणा निवासी नीरज जाट जेईई की तैयारी कर रहा था। इससे पहले दिसंबर में भी एक छात्र ने डिवाइस होने के बाद भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस प्रशासन की एंटी हैंगिंग डिवाइस योजना नाकाम साबित होती नजर आ रही है।
कोचिंग नगरी में अब स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए भी नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। शहर के हॉस्टल व पीजी में आत्महत्या की रोकथाम के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस तो लगवाए गए हैं, लेकिन अब छात्र एंटी हैंगिंग डिवाइस होने के बावजूद भी पंखे से लटक कर मौत को गले लगा रहे हैं। एक और मामला सामने आया है जिसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस होने के बाद भी छात्र ने पंखे के ऊपर कुंडी से मौत का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये वही हॉस्टल है जिनमें छात्र रह रहा था और इसी कमरे में रहने वाले छात्र ने फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस व प्रशासन द्वारा शहर के तमाम हॉस्टल व पीजी के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ज़्यादातर हॉस्टल व पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगवाया गया था, लेकिन अब छात्र आत्महत्या के लिए भी नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं और एंटी हैंगिंग डिवाइस की योजना और प्रयास भी फेल होते नजर आ रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। पोखरण की जोधपुर जाने वाले मार्ग पर एक बड़े ट्रक में तार फंसने से पोल और तार टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, जिससे तार नीचे होने के कारण आए दिन वाहनों के फंसने से हादसे का भय बना रहता है। इस दौरान यहां से गुजर रहे 3-4 मोटरसाइकिल सवार भी बच गए। सूचना पर पहुंची है पुलिस और पोल को हटाया गया है। यहाँ आए दिन निजी कंपनी के भारी वाहन निकलते हैं, आए दिन यहाँ पे बिजली के तार टूट जाते हैं, बड़ा हादसा होते होते बचते हैं। और आज तो 8% हादसा हो चुका है और स्कूल भी सरकारी स्कूल पास में, मंदरसा पास में अभी बड़ा हादसा होते होते टल गए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहीं मौजूद नहीं थे, पहले ही घर चले गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। और अभी भी 4-5 बाइक वाले हाथों हाथ अभी गिरे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, सरकार ने अपना जवाब दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 सरकार रद्द नहीं करेगी। सरकार ने आज हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी गई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में होगी सुनवाई। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश किया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर इस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एसआई भर्ती को लेकर सरकार ने अपना जवाब है वो स्पष्ट कर दिया है कि ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है वो निरस्त हाल फिलहाल नहीं होगी। हमारे साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। सर, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, क्या कुछ कहेंगे मंत्री? अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि एसआई भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। क्या इस पूरे मामले के अंदर सरकार से अपनी जो बात है वो रखेंगे, क्या कुछ लगता है? मैं तो रखता आया हूँ, तो अभी कैबिनेट हुई तो उसमें भी रख दिया था। देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री किरोड़ी मीणा। इन्होंने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने अपनी बात है पहले भी रखी और फिर आगे भी वो रखेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। रेनवाल के काबरों का बास गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मूर्ति की गर्दन तोड़कर अपने साथ ले गए। गुरुवार सुबह लोगों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखी तो रोष फैल गया और सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। विरोध जताते हुए धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने, दूसरी प्रतिमा लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आपको बता दें कि बताया है कि करीब 3 माह पहले प्रतिमा लगाई गई थी। डीएसपी प्रियंका वैष्णव ने ग्रामीणों से समझाइश की और आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और ये किशनगढ़ रेनवाल के पंचायत काबरों का बास की घटना है, जो कि बीती रात जो समाज कंटक ने ये कुकृत्य किया है उसकी हम घोर निंदा करता हूं। और मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द बाबा साहब की
मूर्ति लाकर दोबारा लगाई जाए और ऐसे सामाजिक कार्य को जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं और आम जनता के प्रति ये वफादारी नहीं निभा रहे हैं, इनको जल्दी से जल्द सजा देकर। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांड पाए गए खाद्य पदार्थों के 15 प्रकरणों में 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देश पर अजमेर फूड सेफ्टी टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर जुर्माना लगाया गया है। घी का सैंपल लिया गया था जिसमें मिलावट पाए जाने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया है और इसी प्रकार स्वीट्स नमकीन पर 2.5 लाख रुपए की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार अलग अलग संचालकों पर इस तरह की कार्रवाई की गई। अलवर तक सैकड़ों मरीज को कैंसर मुक्त भी कर चुके हैं। जड़ी बूटियों से तैयार हुई आयुर्वेदिक दवा का वैज्ञानिक पद्धति से सफल परीक्षण हो चुका है और अब पेटेंट मिलने का इंतजार है। और साथ ही एनसीसीएस पुणे में टेस्ट सफल होने के बाद एनबीए एमडी एंडर न्यूज ड्यूटी ने दवा को सफल करार दिया है। अब पेटेंट मिलने के बाद भारत सरकार की ओर से कैंसर की हर्बल दवा तैयार की जाएगी। इनोवेटर के नाम से विख्यात नांगल लोटवाड़ा निवासी विष्णु कुमार शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। 2004 या 5 से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जुड़ा हूं साहब, तब से उनको मैं शोध प्रविष्टा दे चुका हूं। मेरे 32 शोध नेशनल ट्रेडिशन नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल इनोवेशन पोर्टल पे हैं। 2 मेरे पेटेंट हो चुके हैं और हर्बल ट्रीटमेंट फॉर मैस्टाइटिस एंड काउज में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। हमारे घरों के पास ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, हमारे जंगलों में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ किया है दौसा के नांगल लोटवाड़ा गांव के रहने वाले विष्णु कुमार शर्मा ने। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का आयुर्वेदिक दवा तैयार की है। गांव के आसपास और जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से यह दवा तैयार की है और सैकड़ों की संख्या में जो कैंसर के मरीज हैं उनका इलाज भी किया जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विष्णु कुमार शर्मा को सम्मानित कर चुकी है और इस दवा को वैज्ञानिक पद्धति से भी जांच में सफल पाया गया है, सफल परीक्षण हुआ है। लेकिन अब दरकार है पेटेंट मिलने की, ताकि हमारी जो आयुर्वेदिक दवा है कैंसर की उसको पेटेंट मिल सके और उसके बाद में भारत सरकार इस दवा को तैयार करेगी। ऐसे में विष्णु कुमार शर्मा के इनोवेटर से आसपास के क्षेत्र में एक माहौल बना है कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी पिछले साल नवंबर में बाड़मेर नारी सशक्तिकरण अभियान मरु उड़ान शुरू किया था। उसी अभियान को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और इस अभियान के जरिए जिले भर में हर ब्लॉक पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिनमें महिलाओं से एक्सपर्ट ने सीधा संवाद किया। कार्यक्रम को प्रदेश में राजस्थान मरु उड़ान नाम दिया गया है। इसे गुरुवार से सभी जिलों में पंचायत समिति स्तर पर शुरू किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। उसके तहत हमने जिले में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया है मरु उड़ान के नाम से, और इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने की बहुत सारी विभिन्न गतिविधियों का हमने डिसीजन करके उसकी एक्टिविटीज और इवेंट्स आज से हमने उसकी शुरुआत की है। हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं बाय एक्सपर्ट्स। जैसे जैसे मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में पतंगों का रंग चढ़ने लगा है। बाजार पूरी तरह पतंगों से सज गए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों के बाजार से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि नेताओं के फोटो वाली पतंगे कितनी डिमांड में है, और उनमें सबसे अधिक डिमांड है पीएम मोदी के फोटो वाली पतंग की। देखिए रिपोर्ट। मकर संक्रांति बेहद नजदीक है और उससे पहले बाजारों में पतंगों की भरमार है, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पतंगबाजी का क्रेज देखा जा रहा है। मकर संक्रांति पर प्रदेश में पतंगबाजी के शौकीन जमकर पतंग उड़ाते हैं, लेकिन इस बार भी पतंगबाजी में सियासी तड़का नजर आ रहा है। जब
गोरखपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बाजारों में राजनेताओं की तस्वीरों वाली पतंगों की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की फोटो लगी पतंग डिमांड में है। सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी पतंगे बाजार में नजर आ रही हैं। कैसे मार्केट में इनको देखा जा रहा है, क्या डिमांड है इनकी, कितना समय इन पतंगों को बनाने में लगता है? यहाँ पर लोग बाग जो है आ रहे हैं और पतंगों देख करके बड़े खुश हो रहे हैं, और जो राजनीतिक वाले जो जीत करके आते हैं उनके मैं कटआउट हर साल बनाता हूँ। करीब मुझे 40 साल के करीब हो गया इनको बनाते हुए। जो खिलाड़ी जीत करके आते हैं और जो फिल्म कलाकार फेमस हैं उनके मैं हर साल जो है बनाता आया हूँ। किन किन प्रमुख चेहरों को आपने अपनी पतंगबाजी में इस बार दर्शाया है? अभी मैंने हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जी का है, बैरवा साहब है जो, और दिया कुमारी जी हैं, और अपने बाबा ये हैं, इनके जो है मैंने कटआउट अभी बनाया मैंने। जी, कितना समय लग जाता है सर एक पतंग को बनाने में, और क्या कीमत इनकी रहती है? भाई इनको बनाने में करीब 6-7 दिन मुझे लग जाते हैं। कीमत लगाने वाले 2,000 लगाते हैं। मकर संक्रांति से पहले कोटा के बाजारों में भी नेताओं की पिक्चर लगी पतंगे डिमांड में है, लेकिन यहाँ पीएम मोदी की फोटो वाली पतंग सबसे ज्यादा डिमांड में है। हालांकि नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी के चेहरे के साथ भी पतंगे बाजार में मिल रही हैं। ये वाली पसंद आई है हमको। अच्छा, वो ये मोदी जी की पसंद कैसे? मोदी जी की पसंद, हमारे मोदी जी है, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम इनको भी बुलाएंगे। प्रधानमंत्री की पतंग जो है वो आपकी पसंद है? हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पतंग पसंद है। दुकानदार भाई साहब है, भाई साहब मोदी जी की पतंग जो है, फोटो लगी पतंग जो है वो ट्रेंडिंग में सारे ही नेताओं की है, नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की, अभी और भी कुछ खुलना बाकी है। सबकी ज्यादा डिमांड नेता लोगों की ज्यादा है। बांसवाड़ा में भी राजनेताओं की पतंगे आकर्षण का केंद्र बनी हैं। यहाँ बाजार में आने वाले लोग उन पतंगों को ज्यादा खरीद रहे हैं जिन पर नेताओं की तस्वीर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली पतंगे इस बार युवाओं की पहली पसंद बन रही है। इस बार पतंगों का क्रेज बहुत अच्छा है और मौसम के साथ अंदाजा भी अच्छा है। और नेताओं में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी की और राहुल गांधी जी की पतंग क्रेज में चल रही हैं, जिससे कि अंदाजा है कि जैसे लोकतंत्र में दोनों आमने सामने होते हैं, उसी तरीके से आसमान में भी इस बार दोनों आमने सामने होंगे और लोगों को मजा और आनंद अच्छा आएगा। देखो, ग्राहकों का कहना है कि इस बार राहुल गांधी और मोदी तो ऐसे तो लोकसभा चुनाव में आमने सामने रहते हैं और संसद में भी रहते हैं, लेकिन इस बार आसमान में भी आमने सामने होंगे। यहाँ पर दुकान के जो मालिक है उनसे हम जानेंगे कि इस बार किस तरह का व्यापार है। भी आप बताइए। व्यापार बहुत अच्छा है, और सबसे पहले तो मैं नगरवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। पतंग का व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लोगों में उत्साह है पतंग को लेकर, धागे पतंग को लेकर खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। और पतंग की वैरायटी में बहुत सी नई नई वैरायटी आई है, जैसे नरेंद्र मोदी की हो गई, राहुल गांधी जी की हो गई, उसके बाद योगी जी की हो गई, अमित शाह की हो गई। ऐसे नेताओं की पतंग आ रही है जो नेता अपने भारत को संभाल कर चल रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सज गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी पतंगों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। ये पतंगे न केवल पर्व की रौनक बढ़ा रही हैं, बल्कि युवाओं में एक जोश भी भर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।